नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काइरोज यूपीएससी में राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। चलिए चलते हैं सीधे हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारे सामने है जो बता रहा है कि प्रिज्म इनिशिएटिव, कौन सा इनिशिएटिव फ्रेंड्स? प्रिज्म इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज़ हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ, मतलब कि यह एक ऐसा इनिशिएटिव है जो किसी के अच्छे के लिए, किसी की भलाई के लिए हमने लॉन्च किया हुआ है। तो किसके लिए लॉन्च किया है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है इंडियन रेलवे पैसेंजर्स के लिए, ऑप्शन बी है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए, ऑप्शन सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए और ऑप्शन डी है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए। अगर हम थोड़ा देख लें इसके अंदर, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने फिलहाल रिसेंटली प्रिज्म अ 24 आवर्स रिसर्च रेफरेंस टेलीफोन हॉटलाइन फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड असिस्टेंस विथ पॉलिसी इश्यू, यानी कि एक प्रिज्म इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने। वो क्या करता है, वह 24 आवर रिसर्च और रेफरेंस बताता है कि कोई भी पार्लियामेंट की प्रोसीजर के बारे में अगर उन्हें डिबेट में पार्टिसिपेट करना है तो उनके लिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे, कोई पॉलिसी पे अगर उन्हें कोई संशोधन करना है, कुछ रिसर्च करना है, तो जिनके बेस पे वो पार्लियामेंट में बहुत बढ़िया तरीके से डिबेट कर सके, इसके लिए 24 आवर की एक हॉटलाइन सेवा उनको दी जाएगी। ठीक है, और इनका मेन जो लक्ष्य है, मुख्य जो एम है वो क्या है कि जो फर्स्ट टाइम एमपी है, यानी कि पहली बार चुन के आए हुए हैं ऐसे हमारे सांसद और पहली बार जिनको अपॉइंटमेंट किया हुआ है ऐसे सांसदों के लिए पार्लियामेंट में पॉलिसी मैटर्स के तौर पे अगर अच्छे से डिबेट करना है तो उसके लिए पूरी की पूरी सर्विसेज उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग दैट व्हिच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि जल जीवन मिशन के लिए कौन सा सेंटेंस गलत है। ठीक है, पहला सेंटेंस, इट एम्स एट प्रोवाइडिंग पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2040। ओके, अब ऑल रूरल का मतलब क्या हुआ, यह एक एक्सट्रीम वर्ड हो गया। ठीक है, हालांकि हर बार एक्सट्रीम वर्ड गलत नहीं होता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है यह क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला सेंटेंस सही है। द जल शक्ति मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। जल जीवन मिशन को कौन इम्प्लीमेंट करेगा, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री करेगी, ये भी सही है। थर्ड सेंटेंस, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। नहीं, यहाँ पे गलत कर दिया, यह सेंट्रल सेक्टर नहीं है, यह सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन हुआ गलत, तीसरा सेंटेंस हुआ गलत और वह बन गया हमारा सही ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन बी 3 ओनली। ठीक है, देखो रिसेंटली 2019 में जब जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था, किन्होंने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। और क्या उद्देश्य है, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल हाउस होल्ड, सभी परिवार हमारे ग्रामीण एरिया में कब तक, 2024 तक हमें पहुंचाना है। ठीक है, और इनका मेन एक कीवर्ड्स है, आपको पता होना चाहिए, हर घर नल से जल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु विन्स लौज़ाने डायमंड लीग। आपको बताना है कि लौज़ाने डायमंड लीग, अब आपको पता होगा कि रिसेंटली हमारे ओलंपिक में गोल्ड मेडल विनर है, कौन सा हमारा खिलाड़ी है इन चारों में से कि जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, वही है जिन्होंने लौज़ाने डायमंड लीग 2023 को जीता है। मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, विनेश फोगट और मैरी कॉम। तो सही आंसर है हमारा नीरज चोपड़ा। ठीक है, चलिए आपको यह बताना है कि हमारे देश में भाला फेंक जो है वो नीरज चोपड़ा के कोई प्रसिद्धि काम करने के लिए भाला फेंक को हम एक दिन के तौर पे
सेलिब्रेट करना शुरू किए हैं, यह डेट कौन सी है? आपको बताना है कि यह डेट कौन सी है जिस डेट पे हमने भाला दिन सेलिब्रेट करना शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो यह आपको बताना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि नीरज चोपड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल आर्क डिस्कवर्ड इन विच स्टेट बाय जीएसआई। आपको बताना है कि जीएसआई के द्वारा भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ है। आपके सामने ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ओडिशा। ठीक है, चलो ओडिशा में फिलहाल हम अगर देखने जाए तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुंदरगढ़ एरिया के आसपास एक नेचुरल आर्क अनअर्थ किया है। ठीक है, उनकी खुदाई की हुई है और पता चलता है कि यह 184 मिलियन ईयर्स अगो जुरासिक पीरियड के साथ मिलता जुलता है। तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना हम आर्क उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वो होस्ट द तरंग शक्ति। इनमें से किन्होंने तरंग शक्ति एक्सरसाइज किया हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है इंडियन नेवल फोर्स, ऑप्शन बी है इंडियन एयर फोर्स, ऑप्शन सी है इंडियन आर्मी, ऑप्शन डी है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। चलिए, तो तरंग वर्ड आपको मिल सकता है कि यह हमारे वेव के साथ को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यह कोई नेवल यानी कि वेव समुद्र की धारा के साथ को रिलेट नहीं है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, क्या है आंसर? इंडियन एयरफोर्स। अगर हम देखने जाए तो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, कौन सी एक्सरसाइज है? यह एयर एक्सरसाइज है। और इनमें किन्होंने पार्टिसिपेट किया था? यूएस ने किया था, यूके ने किया था, फ्रांस ने किया था और ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम पहुंच चुके हैं हमारे स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला स्टैटिक क्वेश्चन हमारे सामने है, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज, बढ़ जाता है, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि मनी मल्टीप्लायर अर्थतंत्र में कब बढ़ जाता है। जैसा कि हमारे पास 100 रुपये की एक नोट है, तो उसकी मार्केट में 1000 रुपये की वैल्यू कैसे हो जाती है? इसी को क्या बोलते हैं? मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। कि 100 रुपये की नोट बाजार में 1000 रुपये का काम करती है। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं तो पहला ऑप्शन, इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो इन द बैंक। अब ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि सीआरआर बढ़ने से क्या होता है, बैंकों के पास पैसा आरबीआई के पास कैश में रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यह तो हमारा ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन बी की ओर देखते हैं तो इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन द बैंक। अब सीआरआर आरबीआई के पास जमा करवाना होता है, जबकि एसएलआर बैंक को खुद के पास जमा करवाना होता है। ठीक है, खुद के पास उसको मेंटेन करना होता है। तो ऑप्शन बी दी हमारा ऑप्शन सही आंसर नहीं है। ऑप्शन सी, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। यस, अगर लोग बैंकों में ज़्यादा पैसा रखने आएंगे तो बैंक ज़्यादा लोन पे घुमाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट इंक्रीज होगी। हमें इंक्रीज पूछा है। ठीक है, ऑप्शन डी भी देख लेते हैं कि इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हालांकि यह भी एक आंसर बन सकता है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ मनी मल्टीप्लायर बढ़े, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर आपकी पॉपुलेशन को आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं करवाया है, क्या नहीं करवाया है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। आपके हर एक लास्ट माइल डिलीवरी के बेस पे आपने फाइनेंशियल सर्विस नहीं पहुंचाई है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which among the following steps is most likely to be taken at the time of economic recession? आपको बताना है जब हमारे देश में मंदी आ जाती है, इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए। अब आपको सीधा सीधा पता होगा कि अगर मंदी आती है तो बाज़ार में हमको, मार्केट में हमको पैसा क्या करना है, डालना है। और अगर हमारे मार्केट में ज़्यादा तेज़ी आई हुई है, यानी कि ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है, मोंगवारी ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमें क्या करना है, मार्केट से पैसा निकाल लेना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हमारे ऑप्शंस की ओर। तो पहला ऑप्शन बता रहा है कि कट इन टैक्स रेट्स एपोनियंट बाय द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब टैक्स रेट कट करोगे तो जनता के पास पैसा ज़्यादा बचेगा, बिल्कुल बात सही है, लेकिन आप इंक्रीज कर रहे हो किस में, इंटरेस्ट रेट में। अगर इंटरेस्ट रेट में आप इंक्रीज करोगे तो लोन महंगी हो जाएगी, और महंगी लोन आपको इकोनॉमिक रिसेशन के सामने लड़ने में मददगार नहीं साबित होगी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे गलत साबित होता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, और डी ऑप्शन भी बता रहा है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। यानी कि एक पूरा ईस्ट में और सेंटेंस बता रहा है और दूसरा पूरा वेस्ट में बता रहा है। ये दोनों साइड में सेंटेंस है, तो इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर होगा। सी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। तो इंक्रीज इन टैक्स रेट्स एपोनियन बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट टैक्स। अब टैक्स रेट भी इंक्रीज करोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टैक्स रेट इंक्रीज करने के साथ साथ बाजार में पैसा कम इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन सी भी हमारा यहाँ पे गलत साबित होता है। फिलहाल हम देखें तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, यह हमारा सही आंसर है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि अगर हम पब्लिक प्रोजेक्ट यानी कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के तौर पे हम ज़्यादा पैसा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे यहाँ पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगी, और ट्रिकल डाउन इफेक्ट के साथ साथ गवर्नमेंट से पैसा पब्लिक के पास पहुँचेगा, और पब्लिक के पास पहुँचेगा तो हमारे यहाँ पे इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन्स इज वेल नाउन फॉर इट्स एलोबरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा हमारा पुराना वाला शहर जो वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है थ्रू चेक डैम्स और चैनलाइजिंग वाटर। ठीक है, तो पानी के कंजर्वेशन के लिए, पानी को बचाने के लिए और उनके लिए सबसे बढ़िया मैनेजमेंट यानी कि आयोजन करने के लिए कौन सा स्थल फेमस है? आपके सामने ऑप्शन है धोलावीरा, आपके सामने दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, आपके सामने तीसरा ऑप्शन है राखीगढ़ी और लास्ट ऑप्शन है रोपर। तो फिलहाल आपको पता होगा कि धोलावीरा ऐसा स्थल था जहाँ पे हमें वाटर मैनेजमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है। अब आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मनहर और मनसर ऐसे दो हमारे यहाँ पे क्या था, झरना था, वाटर स्ट्रीम्स थे, और इन दोनों वाटर स्ट्रीम्स के थ्रू धोलावीरा ने एक बढ़िया था वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया था। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि धोलावीरा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, हेडगॉन्ग, मार्मोट और पेंगोलिन। आपको बताना है कि टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय द प्रीडेटर्स, अगर कोई शिकार करने आता है तो इन तीनों में से कौन सा ऑर्गेनिजम्स अपने आप को क्या करता है, रोल अप कर लेता है, मतलब अपने आप को सिकुड़ लेता है, टू प्रोटेक्ट देयर वल्नरेबल पार्ट्स, खुद को बचाने के लिए यह खुद को ही ऐसे पूरा राउंड कर देता है। तो इन तीनों में से ऐसा कौन करता है? हेजहॉग करता है, मार्मोट करता है, पेंगोलिन करता है। इसके बेस पे आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर बताना है। तो ऐसा मार्मोट नहीं कर सकता,
ऐसा करता है हेजोग और ऐसा करता है पेंगोलिन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 3। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो जियो केमिकल साइकिल। देखिए, आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन में एनवायरनमेंट बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आपको बताना है कि बायो जियो केमिकल साइकिल में द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब कि पत्थरों के क्षरण से कौन सा एक न्यूट्रिएंट रिलीज होता है। ठीक है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है या सल्फर साइकिल है। तो चारों में से पत्थरों के क्षय होने से, वेदरिंग ऑफ रॉक, कौन सा एक न्यूट्रिएंट है जो रिलीज होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि फॉस्फोरस साइकिल। कौन सा है? फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा आखिरी क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।